उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा, मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो पास कीजिए। एक बार परीक्षा में पास हो जाइए, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे। नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मामे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं, श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुखधाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं।
सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर मात्र बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना, दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। इस दंभ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्ट से कहा, फिर वैसे ही बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दंभ भक्ति में लग गया। अब वो नष्ट कर देगा। दंभ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दंभी हो जाता है। दंभी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन, गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिरमित्र बन जाता है, चिरंजीवी मित्र। मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है। दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं कि लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है। पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती, जिससे लोग कहें। देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें एक ऐसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है। कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा तो अच्छा लगे। जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या
तुम तो जानते नहीं हो। अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है। भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम मोपे करें कि रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दांभिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपकी नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भगवत प्रेमी महात्मा जो सच्चे ईश्वर भक्त हैं, जो सदाचार परायण हैं, जो संयमी हैं, जितेंद्री हैं, जो धर्मशील हैं, जो शास्त्रों की अक्षरशः आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का संग करते रहना चाहिए, जिससे हमारा नाम जप बढ़ेगा और नाम जप बचेगा और नाम जप पचेगा। सातवां, नाम जापक को किसी भी संप्रदाय या धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और संप्रदाय के झगड़े में भी नहीं फंसना चाहिए। पक्का ये भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, झगड़े के मार्ग नहीं हैं। ये एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के प्रति दोष दर्शन, अरे ऐसे देखते हैं मानो दुश्मन हो। अरे भाई, उसी प्रभु को तुम राम मान के भज रहे हो, कृष्ण मान के भज रहे हो, शिव मान के भज रहे हो, शक्ति मान के भज रहे हो, विविध नाम रूप आप उनके भज रहे हो, तो मेरे ही तो प्रभु हैं। फिर झगड़ा किस बात का? हमारी तो यही समझ में नहीं आता कि झगड़ा किस बात का होता है, निंदा किस बात की होती है। हम राधा बोल रहे हैं, वो माँ बोल रहा है, वो कृष्ण बोल रहा है, वो शिव बोल रहा है, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। उसी परमात्मा के विविध नाम है, चाहे जिस नाम से पुकारो। अगर ये ज्ञान नहीं तो उपासक किस बात के हो, झगड़ा किस बात का? ये महापुरुषों से सुना है, आपने भी सत्संग में सुना होगा ये कि माया प्रपंच का उलझा हुआ सूत है 50 ग्राम, और ये शास्त्र और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र है 100 मन, जिसे सुलझा पाना बड़ा कठिन होता। देखा है, जो संप्रदाय की कट्टरवादिता के अंतर्गत हैं, वो सदैव निंदा ही करते रहते, कहीं भी बैठे उनका विषय ही होता है आचार्य और वैष्णवों की निंदा करना। ये संप्रदाय नहीं सिखाता। तुम अपने खुद आचार्य की निंदा कर रहे हो, इष्ट की निंदा कर रहे हो, तुम जानते ही नहीं तुम्हारा ही इष्ट और आचार्य सब रूपों में है जिसकी तुम निंदा कर रहे हो।
तुम्हारा ही इष्ट आचार्य कैसे प्रसन्न हो जाएगा? एक गाल में चंदन लगाओ, दूसरे में थप्पड़ मारो तो ये पूजा कही जाएगी? वही सब रूपों में विराजमान है। नाम जापक किसी भी संप्रदाय के झगड़े झंझट में ना फंसे। प्रिया प्रीतम, आचार्य वचन, गुरुदेव का मंत्र, नाम उपदेश, बस इतने से मतलब है। हम अपने आचार्य को बड़ा कह के दूसरे अपने ही आचार्य स्वरूप की निंदा करेंगे तो हमारे आचार्य का त्याग हो जाएगा अपने आप। थोड़ी सी बात में समझना। हरिराम व्यास जी महाराज जरा सी बात कबीरदास जी के प्रति बोल पड़े कि वो तो नित्य रास विलास रस को क्या जाने, वो तो निर्गुण निराकार है, भगवान के शिव पास। हल्का शब्द जरा सा हो गया, वो रस की गरूरता में बोले, निंदा नहीं की। जैसे अपने लोग इस श्लोक में बोल देते हैं, संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्नया। हमारी प्रियाजू की जो दास्ता का रस है वो सुखदेव जी, भगवान शंकर आदि भी ये कोई निंदा नहीं, हुई इस रस की गरिमा, उस रस की एकांत प्रियता। बस अंतर पड़ गया, लीला बंद हो गई हरिराम व्यास जी की। गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु से कहा, प्रभु अब तो जी नहीं सकते, जो लीला चिंतन चल रहा था वो बंद हो गया। तो उनका हरि के किसी लाडिले का अपराध बन गया। तो उनका, प्रभु आपका आदेश था श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, तो आज तक किसी वैष्णव का अपराध ऐसा तो नहीं, लीला बंद ही होती है वैष्णव अपराध से। तो कहा, प्रभु क्या ये अपराध माना जाएगा कबीरदास जी के प्रति? बोले हाँ, तुम क्या जानो कौन महापुरुष किस भगवान के आदेश से रस में रंगा हुआ है, ये तो अपराध ही है। तो यमुना किनारे बैठ करके विनय की रोए तो कबीरदास जी यमुना जल से ही प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक पंगत में कोई कचौड़ी चला रहा है, कोई गुलाब जामुन चला रहा है, तो ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन चलाने वाले को केवल गुलाब जामुन मिलेगा, कचौड़ी चलाने वाले को कचौड़ी। वो जब बैठेगा पंगत में तो सब कुछ पाने को मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग भगवान ने संतों को सेवा दी। तुम निराकार की उपासना स्थापित करो, तुम साकार की, तुम ये तुम, लेकिन रसास्वादन सबको बराबर होगा। जैसे पंगत में बैठने वाले को सब्जी, खीर, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब मिलेगा, रसास्वादन उसी परमात्मा का होगा। अलग अलग उसको बांट रहे हैं, तब वो बात समझ में आई। तो इसीलिए यहां कह रहे हैं, नाम सिद्ध करने वाले उपासक को चाहिए कि दूसरे किसी भी धर्म की, नाम की, संप्रदाय की निंदा ना होने पावे, तिरस्कार ना होने। वैसे सच्ची कहते हैं, नाम जापक का ऐसा हृदय होता ही नहीं। सामने कोई भी संत भगवान आवे तो लगता है इनका चरणोदक उतार के अगर पीने को मिल जाए, क्या दुलार करूं जिससे प्रसन्न हो जाए। भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त है, तो हृदय नाचने लगता है अंदर ही अंदर। क्या करूं, तो बाद में इतना ही आता है कि हम आपके ऋणी हैं। बस आप आए, आप दर्शन दिए, आप संभाषण किए, आप हमको खरीद लिए, हम आपके बिके हुए दास हैं, हम ऋणी हैं। क्योंकि जो प्रभु मोई अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरसठ दीना। कैसे तुम्हें बताए, कभी ये थोड़ी लगता है कि ये कोई और है, नहीं, वो किसी भी संप्रदाय के, ऐसा लगता है इनको छाती से लगा ले, इनका चरणोदक पी ले, क्या हमारे पास हो जो इनको दे दे, जिससे प्रसन्न हो जाए, ये सुखी हो जाए। ऐसा हृदय कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मेरे स्वामी का ही सब कुछ स्वरूप है, मेरे स्वामी की ही आराधना, मेरे स्वामी से अलग कोई है नहीं। उपासक को इन 7 बातों पर सदैव ध्यान रखते हुए नाम जब आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसका नाम जब सिद्ध होता है। हमारी रोज की रोज श्वासें बीतती चली जा रही हैं। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल
काल चिरैया चुगी रही, निश दिन आयु खेत। रोज का रोज हमारी श्वासें जा रही, अब पता नहीं कितनी श्वासें हैं। काल रूपी चिरैया एक एक श्वास रूपी दाना हमारा चुनती चली जा रही। काल ही करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेरी करोगे कब। आज से, अभी से, इसी क्षण से नियम लेते हैं कि हम हर श्वास में नाम जपने का प्रयास करेंगे। पता नहीं कल हमारा हो कि ना हो, पता नहीं दोपहर तक पहुंचे कि ना, पता नहीं शाम हो कि ना हो। भजन के लिए समय नहीं टालना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लेकिन ये चीज हम भोगों में जरूर लागू कर देते हैं, भजन में नहीं। भजन में तो काल करे सो परसों, और जो परसों करना उसको टालते हैं बरसों। अभी बुढ़ापे में माला और भजन सब भूल न करना, भूल मत करना। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भोगों की क्रियाओं का अभ्यास होगा, भजन का नहीं होगा। उम्र बीती जा रही है, मृत्यु किस क्षण है मुझे पता नहीं है, पर निश्चित होगी ये भी पता है। हमें चाहिए कि हम सारी की सारी ताकत बटोर करके अपने चलने की तैयारी में कर रहें। नाम जप, इस जीवन में जितना नाम जप जिस उपासक ने कर लिया, वही परस्पर प्रेम रस का रसास्वादन करता है। भगवान उसे सुख देते और वो भगवान को सुख देता है। उपासक, नाम जापक परम सुख भगवान देते हैं और फिर भगवान को सुख देने वाला बन जाता है। भगवान की जो आज्ञा का पालन करता है तो भगवान सुखी होते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी अगर जितनी श्वासें बची हैं आप नाम लेना शुरू कर देंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ये वर्णन किया कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में जो सुमेरु पर्वत का हम उदाहरण दिया करते हैं उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया। ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो। केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिससे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में,
जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताए? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है ना, वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। तो उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हो तो बादशाह ताज उतार के रखते। ये तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्नि देव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं, बहुत समिट करके आना हुआ है।
इतनी यात्रा करवा कर यहीं है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है, ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं, तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुब्ध हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग, शोक, दुख, कपट, छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करना, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है, राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। एक बार भी तुमने राम कृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, श्रद्धा से या अवहेलना से, भाव से या कुभाव से, जैसे भी जो केवल मेरा नाम रटते हैं, उन उपासकों को मैं सदैव अपने हृदय में बसाता हूं। हृदय में बसाता हूं। भगवान का हृदय बड़ा सुरक्षित है। नाम जापक वहां बसता है, अर्थात काल की भी वहां दाल नहीं गलेगी। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, वो निर्भय हो गए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः, श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम निसमादरात्। जैसे भी तुम हो वैसे ही नाम जप शुरू कर दो। नाम जप का प्रभाव होगा कि मैं बड़े आदर के साथ तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। ये बात ऐसा ही हुआ। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ओ प्राण प्यारे प्रीतम, तू मेरा नाम ले और निर्भय हो जा, मत डर, तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सच्ची सच्ची बात निहाल कर दिया है। ये हम जय बार सुनाते हैं तय बार छाती चौड़ी हो जाती है, और ऐसा लगता है कि मतलब नवीन नवीन, ऐसा पहला कभी नहीं सुना। ऐसा लगता है ऐसा कभी, और शास्त्रों बार हो गया। ओ प्रीतम, रोग शोक धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, ऐसा ही है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो,
मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। सच्ची कहते हैं, कोई दुख नहीं है, न लोक का, न परलोक का, न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई चाह है। कैसे तुम्हें बताए? बस देखते हैं क्या हो रहा है, जैसे तुम टीवी में देखते हो, हम दिमाग में देखते हैं क्या चला रहे हो, बस इतना है। अब न करता रह गया है, न भोगता रह गया है। वो एक यंत्र है, एक साउंड का नाम प्रेमानंद है, और उससे तुम सुन रहे हो। इसमें जो चिप लगी हुई है वो असली प्रेमानंद की है। बाहरी तुम्हें प्रेमानंद शरीर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। इसमें प्रेमानंद ही बोल रहा है। प्रेमानंद कौन है? हमारे प्रभु का नाम प्रेमानंद। देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः। जो राधा नाम में डूबे हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, उनका नाम प्रेमानंद है, और हमारे आचार्य को कहा गया है प्रेमानंद।